नमस्कार, मैं हूं सौरभ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53,000 पहुंचने वाली है। मृतकों का आंकड़ा 1800 होने वाला है। पूरा देश संकट में है, लॉकडाउन है। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ आज विशाखापट्टनम का गैस लीक कांड हो गया। एक एपिसोड खत्म नहीं हो रहा कि दूसरा शुरू हो जा रहा है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि कुदरत चाह क्या रही है। डिजास्टर पर डिजास्टर हो रहे हैं, लेकिन शुक्र मनाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो खुद वॉर रूम में रहकर हर विपत्ति का मुकाबला कर रहे हैं, फ्रंट पर लीड कर रहे हैं और एक फैमिली गार्जियन की तरह प्रधानमंत्री सबका ख्याल रख रहे हैं। कोरोना से युद्ध के बीच वो गैस लीक पर भी फौरन एक्शन लेते हैं तो पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर तोड़ने वाले आदेश भी देते हैं। एक साथ कई फ्रंट पर मोदी सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। शुक्र है नरेंद्र मोदी है, वरना कुदरत काल बनकर भारत के हाल को विकराल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। मोदी फ्रंट फुट पर हैं, एक साथ कई फ्रंट पर डिजास्टर के द एंड में डटे हुए। एक खतरा अभी खत्म नहीं हुआ कि दूसरे ने दस्तक दे दी। कोरोना से भीषण घमासान है तो इस मुश्किल घड़ी में कुदरत भी नहीं मेहरबान है। अगर ऐसा नहीं होता तो विशाखापट्टनम में जहरीली गैस लीक नहीं होती और वहां से देश को हिला देने वाली ऐसी तस्वीरें नहीं आती। देश में कोरोना के किलर वायरस को कुचलना है तो दर्शकों से देश का दुश्मन आतंकवाद और उसको पालने पोसने वाले पाकिस्तान का इलाज भी जरूरी है। रही बात लॉकडाउन से मजबूर मजदूरों की, तो उनके लिए भी मोदी का खजाना खुला हुआ है। वॉर रूम में 24/7 सुपर एक्टिव हैं प्रधानमंत्री मोदी। महीने के 30 दिन के 24 घंटे और हर घंटे के 60 मिनट पीएम मोदी क्राइसिस मैनेजर की तरह हिंदुस्तान पर आते हर खतरे को खत्म करने के लिए मोर्चा संभाले हुए। आज इस मुश्किल घड़ी में कुदरत के कहर और मोदी के क्राइसिस मैनेजमेंट दोनों को समझने का वक्त है और इसकी परत दर परत खोलकर हम आपको समझाएंगे कि हिंदुस्तान को हर मुश्किल से बाहर निकालने में उसका प्रधान कैसे लगा हुआ है। क्राइसिस कंट्रोल में मोदी सरकार के एक्शन की स्पीड क्या है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए। क्राइसिस कमांड रूम में मोदी का कम्युनिकेशन सेंटर सेकंड दर सेकंड चालू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24/7 उपलब्ध हैं। सीएम, मंत्री और अफसर से एक फोन दूर हैं। हर घंटे की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री की पैनी नजर है। क्राइसिस रिपोर्ट में छोटी से छोटी डिटेल होती है। रिपोर्ट के हिसाब से एक्शन प्लान बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस वतन की रखवाली पर है, देशवासियों को हर संकट से बचाने का है। चाहे वो आतंकवाद हो, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो, कोरोना जैसी आपदा हो या फिर जहरीली गैस लीक जैसी विपत्ति। हर फ्रंट पर मोदी कैसे सुपर एक्टिव, इसकी सरल सटीक एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको देंगे। सबसे पहले देश पर मंडराते सबसे बड़े संकट कोरोना और उसके खिलाफ भारत की रियल रिपोर्ट देखिए। मुंबई से आई ये तस्वीर बहुत डराने वाली है। ये वीडियो मुंबई के सायन अस्पताल का है। हालत इतनी खराब है कि यहाँ कोरोना वार्ड में लाशों के बीच मरीजों का इलाज हो रहा है। इस वार्ड में भर्ती मरीजों ने इससे पहले सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लाशों के बीच इलाज कराना पड़ेगा। मरीज क्या, हम आप में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि कभी ये देखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल के एक ही वार्ड में बेड्स पर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा होगा और उसके अगल बगल के बेड पर यूं लाशें पड़ी होंगी। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना का खतरा कितना भारी है।
कोरोना से देश को बचाने के लिए पीएम कैसे दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही कोरोना की चेन को तोड़ने के बदले जोड़ने का काम कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैमरा ऑन करके एक शख्स कोरोना वार्ड में घुसता है। गेट के बगल में ही बाईं तरफ बेड पर एक काली पॉलिथीन में एक लाश लिपटी रखी है। वहीं दरवाजे के दाईं तरफ एक शख्स बेड पर लेटा है, उसका इलाज हो रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही दूसरे बेड पर 2 लाशें पड़ी हुई हैं, वैसे ही काली पॉलिथीन में बंधी हैं। दूसरी तरफ बेड पर भी एक लाश काली पॉलिथीन में बंधी पड़ी है। लाशों के आगे वार्ड में जो बेड दिख रहे हैं, उन पर पेशेंट्स दिख रहे हैं। वार्ड में लोग आ जा रहे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर लाशों को लेकर कोई टेंशन या अजीब से भाव नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वीडियो के वायरल होने पर साइन अस्पताल के डीन का क्या कहना है, आगे बढ़ने से पहले यह भी सुन लीजिए। 2 मई को मैंने एक इंस्ट्रक्शन निकाल के पूरे वार्ड्स को दी है कि कोई भी कोरोना की बॉडी मोर देन 30 मिनट्स वार्ड में नहीं रखने का। अब ये वीडियो उसके पहले का है, बाद में का है, मुझे पता नहीं है। सामान्य परिस्थिति में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो रिलेटिव हमारे पीछे जल्दी बॉडी हैंडओवर करने के लिए पीछे लग जाते हैं। कोरोना के वजह से थोड़ा सा सोसाइटी में जो डर पैदा हुआ है कि हमें ये बॉडी हम पुलिस के सामने रिलेटिव्स और पुलिस को हैंडओवर करके सीधा बॉडी मॉर्चरी में चले जाते हैं। ऐसे टाइम में अगर रिलेटिव नहीं रहे तो हमें बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि हम वो बॉडी लीगली हम किसके कब्जे में दे दें। कोरोना का खतरा इतना ज्यादा है कि कोरोना से मरे लोगों के शवों का अंतिम संस्कार भी बहुत सावधानी के साथ करना जरूरी है। लेकिन अगर सायन अस्पताल के डीन का बयान सही है तो ये कहना गलत न होगा कि लोगों में कोरोना का खौफ इतना ज्यादा है कि वो अपनों की लाशों का हैंडओवर लेने में भी लेट लतीफी कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने तो और भी डरावनी खबर दी है। गुलेरिया की माने तो कोरोना का खतरा अभी और बढ़ने वाला है। जून और जुलाई में कोरोना अपने पीक पर रहने वाला है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। लेकिन इस पे कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है या और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। जाहिर है प्रधानमंत्री के सामने इस वक्त सबसे बड़ा फ्रंट कोरोना का खुला है। पिछले 72 घंटों में देश का कोरोना मीटर लगातार डरा रहा है। ये देखकर कोई भी खौफ में आ जाएगा कि 4 मई से लेकर 6 मई तक 3 दिन में पूरे देश में 10,000 से ज्यादा केस आए हैं और 410 लोगों की मौत हुई है। 4 मई को कोरोना के 3,932 मामले सामने आए और 195 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 मई को 2,958 केस सामने आए, कुल मौत हुई 126। 6 मई से अब तक देश में कोरोना के 3,561 केस आए और 89 लोगों ने जान गंवाई। सिर्फ 3 दिन में कोरोना के मामलों में 10,000 का जंप। लेकिन हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, कैसे भारत में कोरोना के मामले शुरुआत में कंट्रोल में थे, बाद में इसमें जंप आया, जिसकी वजह अलग अलग है। लोगों ने लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी। जहां जहां इसका सबसे ज्यादा वायलेशन दिखा वहां मामले भी तेजी से बढ़े। दिल्ली, महाराष्ट्र इसके एग्जाम्पल है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा और देखिए, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कितने दिन में मामला 50,000 पर पहुंचा। जहां अमेरिका में 22, इटली में 27, ब्रिटेन में 32 और कनाडा में 48 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 तक पहुंची, वहीं भारत में 54 दिन में कोरोना का आंकड़ा 50,000 के पार गया। कोरोना का संकट बड़ा है। अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। डेथ मीटर लगातार भाग रहा है,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक देशवासी की जान बचाने में लगे हैं। कोरोना कंट्रोल रूम से मोदी 24 घंटे जुड़े हैं, पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। मोदी देश से लेकर विदेश तक कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मोदी और उनकी टीम पूरे एक्शन में है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नेवी के युद्धपोत पहले चरण में 2100 भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हवाई जहाज से भारतीयों को वापस लाने वाला मिशन वंदे भारत शुरू हो गया है। देश में मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 14 लाख पहुंचने वाला है। यूरोप में लोगों की मदद के लिए 1000 टन पैरासीटामोल दवा की खेप भेजी जा रही है। मोदी खुद बारीक से बारीक काम पर नजर रख रहे हैं। एक गार्जियन की तरह लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि वो हैं। विपदा का कोई वक्त नहीं होता। कोरोना से देश जूझ रहा है और इस बीच आज 2 और बड़े हादसे हो गए। तड़के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस लीक से 11 लोगों की जान चली गई। इस हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक पेपर मिल में गैस लीक की खबर आई। यहां भी कई मजदूर बीमार पड़ गए। कठिन समय में प्रधानमंत्री ने दिल्ली से ही पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया और तेज एक्शन से कई लोगों की जान बचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कोरोना के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाने में जुटे थे, तो गुरुवार की सुबह एक नई मुसीबत देश के सामने आ खड़ी हुई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पीवीसी पाइप और फाइबर बनाने वाली फैक्ट्री से गैस लीक की दर्दनाक खबर आई। सुबह सुबह जब लोगों ने अपने टीवी सेट्स खोले तो इन तस्वीरों ने पूरे भारत को दहला दिया। जगह जगह लोग सड़क पर पड़े तड़पते दिखे, जानवर मरे हुए नजर आए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बेहोश होकर गिरते नजर आ रहे थे। लोगों की आंखों में जलन हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ थी। फैक्ट्री से लीक हुई जहरीली गैस विशाखापट्टनम की फिजाओं में फैल गई थी। जान बचाने वाली ऑक्सीजन में घुलकर जान लेने पर आमादा थी। एलजी पॉलीमर फैक्ट्री से गैस रिसाव की जानकारी जैसे ही प्रधानमंत्री को मिली, वो फौरन इस क्राइसिस को लेकर एक्शन में आ गए। नरेंद्र मोदी 3 फ्रंट पर एक्टिव हो गए। फौरन प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा को निर्देश दिए। पीएम ने होम मिनिस्टर अमित शाह से संपर्क किया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बात की। संकट बड़ा था, हालात कहीं भोपाल गैस हादसे जैसे न हो जाएं। प्रधानमंत्री की फिक्र यही थी। नरेंद्र मोदी ने बिना वक्त गवाए सेंटर की बड़ी टीम को मैदान में उतार दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा को एनडीएमए को एक्टिव करने का ऑर्डर दिया गया। अमित शाह ने गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी और आंध्र प्रदेश सरकार से संपर्क किया। पीएम ने भी एनडीएमए अधिकारियों और मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री का पहला फोकस था गैस लीकेज बंद हो। एनडीएमए ने राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ रणनीति बनाई। सड़कों पर बेहोश होकर गिरते लोगों के वीडियो दिल दहलाने वाले थे। फैक्ट्री से निकली स्टीरीन गैस इतनी जहरीली थी कि फैक्ट्री के आसपास के पेड़ों के पत्ते तक झुलस गए। यह सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को मिल रही थी, लेकिन मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री ने बिना देर किए फैसले लिए और हजारों लोगों की जान बचाई। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तब तक मोदी हालात को 90% काबू कर चुके थे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी और नित्यानंद राय
पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी मौजूद थे। एनडीएमए के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर थे। पीएम ने सीएम जगन मोहन रेड्डी से विशाखापत्तनम गैस लीक की हर छोटी से छोटी जानकारी ली। प्रभावित लोगों को कैसे निकाला जाए, इलाके को कैसे खाली कराया जाए, अस्पताल का इंतजाम कहां हो, पीएम ने सारा खाका खींच लिया। आनन फानन में पॉलीमर फैक्ट्री के आसपास के 9 गांव खाली करा लिए गए। एक एक घर को चेक कर लिया गया। बेहोश और बीमार हुए सभी लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। केंद्र सरकार भी तुरंत हरकत में आ गई। चूंकि एनडीआरएफ की टीम विशाखापट्टनम में स्टेशनड है, इसीलिए एनडीआरएफ की टीम को भी तुरंत काम पर लगा दिया गया। साथ ही भारतीय नौसेना के जांबाज भी राहत और बचाव के काम में शामिल हो गए। यही वजह थी कि करीब 9 गांवों के सैकड़ों लोगों को वहां से जल्द हटाया जा सका। विशाखापत्तनम में नेवी का बहुत बड़ा बेस है। पीएम के ऑर्डर पर नेवी की रेस्क्यू टीम भी राहत और बचाव के काम में तुरंत एक्टिव हो गई। ये तस्वीरें नेवी टीम के ऑपरेशन की हैं। विशाखापत्तनम के केजी अस्पताल में नेवी का पोर्टेबल ऑक्सीजन मल्टीफोल्ड सेट गैस पीड़ितों तक ऑक्सीजन पहुंचाने लगा। एक साथ कई मरीजों को ऑक्सीजन दी गई, सबकी जान बच गई। हॉस्पिटल में नेवल डॉकयार्ड की टेक्निकल टीम भी मौजूद है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जहरीली गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक खास केमिकल मांगा था। मोदी सरकार ने उसे तुरंत उपलब्ध करा दिया। गुजरात के वापी की एक केमिकल फैक्ट्री में पारा टर्टियरी ब्यूटाइल कैटेकोल यानी पीटीबीसी केमिकल का 500 किलो का पैक तैयार किया गया। इसे रोड के जरिए दमन भेजा गया, वहां से एयरलिफ्ट करके विशाखापत्तनम ले जाया गया। पीएम के ऑर्डर पर विशेषज्ञों की टीम को विशाखापत्तनम भेजने का फैसला हुआ। राहत और बचाव के अलावा 2 पहलुओं पर रणनीति बनी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। गैस का असर लंबे समय तक लोगों के स्वास्थ्य पर कैसा असर डाल सकता है, इसे लेकर विशेष फोकस करने को कहा गया। जो लोग वहाँ पे हैं उनको तो वहाँ से विलेजेस को इवैक्यूएट कर दिया गया है और उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि उनको जैसे मैंने कहा 2 मेन इफेक्ट्स है, रेस्पिरेटरी और सीएनएस, उसके कोई असर तो नहीं है। जो हॉस्पिटल में लोग दाखिल हुए हैं जिनको कोई सिम्टम्स हैं, चाहे वो इरिटेशन ही हो, चाहे वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, उनको भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और देयर इज़ ऑल्सो हाउस टू हाउस विजिट इन दैट एरिया टू सी कि कोई किसी और जो सराउंडिंग एरियाज में है किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। 200 मिनट के उस बेहद मुश्किल वक्त में पीएम मोदी ने संयम से काम लिया और क्राइसिस मैनेजर की तरह अपने स्ट्रेटेजिक अप्रोच से तत्काल राहत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा फ्रंट बॉर्डर पर खुला हुआ है। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवाद के वायरस को मोदी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मोदी के एक्शन से डरे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। इमरान का ताजा ट्वीट इसी डर को दिखा रहा है। इमरान ने लिखा है, मैं झूठे ऑपरेशन के बहाने पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले भारत के लगातार प्रयासों के बारे में दुनिया को आगाह कर रहा हूं। एलओसी के पार घुसपैठ के आधारहीन आरोप इस खतरनाक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कश्मीर में जो हिंसा हो रही है वो स्थानीय है। भारत की सत्ताधारी पार्टी शांति को भंग कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने से पहले कार्य करना चाहिए। इमरान को यह डर इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है। गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। Even as the world fights COVID-19, some people दुनिया जहां कोविड-19 से लड़ रहा है, कुछ लोग दूसरे तरह के डेडली वायरस को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे आतंकवाद, झूठी खबर, वीडियो फैला रहे हैं। इसका मकसद लोगों को और देशों को बांटना है। लेकिन आज मैं सिर्फ सकारात्मक रहने पर जोर देना चाहता हूं। कैसे हम एक आंदोलन की तरह एक साथ मिलकर दुनिया को इस महामारी से लड़ने में मदद दे सकते हैं। and countries. But today I want to focus only on the positives.
on what we as a movement can do together to help the world fight this health crisis. हंदवाड़ा में आतंकियों से एनकाउंटर में कर्नल और मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए। भारत की सेना ने इस शहादत के बाद करारा जवाब देने की बात कही। 6 मई को बड़े ऑपरेशन में हिजबुल कमांडर रियाज नायक को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई का ऑपरेशन चला रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के हालात की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन्हें से अजीत डोवाल उन्हें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। साफ है, चाहे मोर्चा कोई भी हो, हमारे प्रधानमंत्री तैयार है, एक्टिव है। कोरोना हो, कुदरत हो या फिर आतंक से दो हाथ।